अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली असनैन और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स वर्ल्ड। हम सभी लोग जानते हैं कि जादू करने और करवाने वाला शख्स अगर दोनों मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिरक है। और शिरक इसीलिए कि जादू के अंदर अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है और बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नजर आता है जो कि जादूगर इनसे जिन्नात की मदद से किसी शख्स के दिमाग पर कब्जा करके इसे दिखाना चाहता है। और लेकिन असल में ये सिर्फ नजर का धोखा होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है। ये जब फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली तो वो वहाँ मौजूद दरबार के अंदर सब लोगों को जादू की मदद से सांप नजर आने लगे, मगर असल में वो सांप नहीं थे। इसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और इन तमाम सांपों को निकल गया, जो कि असल में मौजूद ना था, क्योंकि जादू तो सिर्फ एक नजर का धोखा होता है, जबकि ये अजदहा हकीकत के अंदर वही अजदहा के अंदर बदला था, ना कि किसी नजर के धोखे से। और यही वजह थी कि वहाँ मौजूद जादूगर जो कि अपने हुनर के अंदर माहिर थे, ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मोइज़ा है और इसीलिए ईमान ले आए, क्योंकि जाहिर है वो अपने हुनर में माहिर थे। और यही बात आपने वीडियो के आखिर तक अपने जहन में मौजूद रखनी है। एक रशियन टीवी के चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती थी। वो अपने इस काम में माहिर थी और जब इंटरव्यू में इसे सवाल किया गया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाहकर भी आप जादू ना कर सकी हो या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर इंतहाई फख्र होगा। और बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर मैं बिल्कुल भी जादू नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं। इसलिए मैं जब भी इन पर जादू की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूं, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद रहता है और मुझे ऐसा करने से रोकता है। एग्रीगोर ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी कि खुदा की जात। इसका मजीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से राब्ते में रहते हैं तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहाँ पर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुँचाता रहता है और बदले में इनका खुदा न सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है। इसलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? इसका जवाब था कि जाहिर है कि मेरे लिए तो नहीं, लेकिन इनके लिए हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज मुझे बाहर लाकर फेंक देती है और मैं किसी भी शख्स को इमेजिन या तस्वुर करके शयातीन की मदद से इनके दिमाग पर कब्जा ही नहीं कर सकती। मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है तो इनका तस्वुर ऑटोमेटिकली ही मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है और मैं नहीं जानती कि कैसे। और ये बात साबित करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है। इंटरव्यूअर ने कहा कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के केस में होता है? इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। ये अल्फाज गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, किसी मुसलमान के नहीं। जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और जो भी अल्लाह की इबादत से इसका कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देता है और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता है जो कि शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं। तो गैर मुस्लिम और एथियस्ट ये सवाल करते हैं कि साइंस क्योंकि इन चीजों की फिजिकल वजूद साबित नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। ये वो कम अकल लोग हैं जो कि मानते हैं कि इनका फिजिकल जिस्म मौजूद है, लेकिन इनके साथ साथ इनका कोई और सुपीरियर भी मौजूद है जो कि इस जिस्म को चला रहा है, यानी कि रूह। ये मानते हैं कि इनका दिमाग तो मौजूद है पर इसके साथ साथ इस दिमाग के अंदर सोच भी मौजूद है, इसे हम देखते नहीं है। ये मानते हैं कि ग्रेविटी भी मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या रेडिएशन वगैरह ये सब मौजूद है जो कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन इन्हें इंसानी आंखों से देखना मुमकिन ही नहीं है। ये मानते हैं कि इंसान के अंदर खुशी, जेलसी और गुस्सा ये सब फीलिंग्स मौजूद हैं, इन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना ही साबित करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी ये सब अनदेखी चीजों पर यकीन रखते हैं, सिर्फ यकीन नहीं करते और सिर्फ इन बातों पर जो कि कुरान में या इस्लामी तालीमात के अंदर
بیان کی گئی ہیں۔ ان سے بڑی منافقت بھلا کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ان کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے تو ان سب نہ نظر آنے والی چیزوں کا فزیکل وجود پہلے ثابت کریں اور اس کے بعد سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخص اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے، تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے؟ اور یہ نماز انسان کو بے حیائی، برائی اور شیطان سے، جو کہ گناہوں کے لیے انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ان سے بچا کر رکھے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیطان سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ حجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ اے پروردگار، جیسا تو نے مجھے رفتے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں پہ آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بھڑکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اور کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں ہیں وہ کہ اس جادوگرنی نے اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور ان سب کے وعدوں کی جگہ جہانوں میں، یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسان کو قیامت تک اپنے شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکامے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ پریکٹسنگ مسلم یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان ان سے بچے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بار نہیں بلکہ اس سے ملتے جلتے الفاظ سورہ العرافات کی آیت 14 کے اندر ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھ کو مہلت دی۔ اور پھر شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے ملعون کیا ہے، میں تیرے سیدھے رستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرفوں سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر کہ کھول کھول کر اللہ کی ذات انسانوں کو وارننگ دے کر اور بھلا کیسے سمجھائے، اور اگر اب بھی ہم لوگ نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے، اللہ کی یا ہماری؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ باقی اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔